हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपशिका चौधरी एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगी और ये सब्जेक्ट को हमको कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है और कैसे ये सब्जेक्ट को एकदम डिटेल में हमको जानना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही नया है। जब हम 11th स्टैंडर्ड में आते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आता है, एक एसपी और दूसरा मैथ्स। तो मैथ्स क्या है वो हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि मैथ्स ठीक है हमने किया है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो थोड़े लोगों से ओपिनियन लेते हैं जिन्होंने पढ़ा है, अपने सीनियर से हम बात करते हैं, फ्रेंड्स से बात करते हैं। तो सबका एक ही रहता है कि एसपी इट इज़ वेरी इजी एंड इट्स अ थियोरी सब्जेक्ट, ऐसा ओपिनियन आता है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि चलो हमें मैथ्स टेक्निकल में नहीं जाना है तो हम एसपी ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत इजी है और थियोरी है, हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर एक सब्जेक्ट का मीनिंग होता है और हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस होता है। मैथ्स डेफिनेटली वेरी इम्पॉर्टेंट है, बट एसपी हमें हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमें आगे के करियर में ग्रोथ करने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एसपी मतलब क्या होता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मीन्स व्हाट। ये सब्जेक्ट को हम एक इजी वे में लेंगे और इसके जितने इंडेक्स में जो सब्जेक्ट मेंशन किए हैं वो सबको मैं एक ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूँगी, ताकि नो योर सब्जेक्ट के बाद जब हमें ये सब्जेक्ट का नॉलेज मिल जाएगा, मीनिंग समझ में आ जाएगा, तो हम इसके चैप्टर्स को भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप एक पिक्चर देख रहे होगे अपने इंडेक्स के ऊपर के पेज में, उसमें एक कॉर्पोरेट पर्सन दिख रहा है जो 7 से 8 जन बैठे हैं और वो स्पीच दे रहा है। तो वो एक है कंपनी सेक्रेटरी, जो एक की मैनेजरियल पर्सन होता है कंपनी में। तो की मैनेजरियल पर्सन क्या होता है बच्चे पूछेंगे, तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल होता है, ये हम डिटेल में आगे ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन इसका की मैनेजरियल पर्सन का मीनिंग अभी के लिए आपके लिए जानना सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। इसका मतलब होता है कि मैनेजरियल पर्सन मीन्स इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी, जिसके हाथ में कंपनी का सब कॉन्फिडेंशियल डेटा, डे टू डे एक्टिविटी, हर एक चीज़ कंपनी का उस पर्सन के पास, उस इम्पॉर्टेंट पर्सन के पास होता है। ये सब्जेक्ट में लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ समझना है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, अगर मैं पूछती हूँ बच्चों को कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मीन्स व्हाट, सेक्रेटरी कौन होता है, तो बच्चे बोलते हैं जो ऑफिस पे होते हैं, फ़ोन आंसर करते हैं, टाइपिंग करते हैं, बॉस का डे टू डे एक्टिविटी मैनेज करते हैं, दे आर सेक्रेटरी। ऐसा नहीं है। सेक्रेटरी मीन्स अ company secretary. There are two types of secretaries in the company. One is personal secretary, second is company secretary. तो जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, जिनको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वो होते हैं जो फ़ोन रिसीव करते हैं, डे टू डे मैनेजमेंट करते हैं, एक्टिविटीज़ मैनेज करते हैं और टाइपिंग करते हैं, करस्पॉन्डेंस का रिस्पॉन्स करते हैं। बट जो एक्चुअल में द सेकेंड टाइप ऑफ सेक्रेटरीज कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। तो जैसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसी तरह कंपनी सेक्रेटरी का भी एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो एसपी में हम पढ़ेंगे कि सेक्रेटरी कौन होता है, और जैसे एसपी सब्जेक्ट 12th के बाद क्लियर होने के बाद हम जैसे सीए के लिए एनरोल करते हैं, बच्चों का होता है कि हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, वैसे ही बच्चों का होता है हमें कंपनी सेक्रेटरी बनना है। तो तब हम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करते हैं और फिर कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए वहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी भी एक बहुत रिस्पेक्टफुल करियर है एंड बहुत ही हाईली प्रोफेशनल करियर है, जस्ट लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलिए हम इस इंडेक्स के बारे में पहला चैप्टर है अपना सेक्रेटरी। तो पहले चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि सेक्रेटरी क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है और ये कहाँ से आया है।
इसका ओरिजिन क्या है, ये सब बताया गया है। फॉर्मेशन कैसे होता है कंपनी का, सेक्रेटरी का उसमें क्या रोल होता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हम ओसी में पढ़ेंगे, जिसमें हमें 5 टाइप के कंपनीज के बारे में बताया जाता है। जैसे पहला होता है सोल ट्रेडिंग, दूसरा होता है पार्टनरशिप फॉर्म, तीसरा होता है हिंदू अनडिवाइडेड फॉर्म, चौथा होता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, पांचवा होता है कंपनी। तो ये 5 टाइप के फॉर्म्स होते हैं। अभी आप सिर्फ इनका नाम जान लो, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। आपके नॉलेज के लिए कि टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के कंपनी होते हैं। सोल ट्रेडिंग, फिर से रिपीट करते हैं, सोल ट्रेडिंग मीन्स इंडिविजुअल, पार्टनरशिप जहाँ पे 2 होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। लेकिन इसमें जो 5वां फॉर्म है, जो कंपनी है, वो इंडियन इकोनॉमी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। अपना इंडियन इकोनॉमी का जैसे डेवलपमेंट होता है, वो ये 5वें फॉर्म उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5वें फॉर्म से आप ये समझ सकते हो कि जो ये बड़े लोग होते हैं, जो कंपनीज बनाते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उसको इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसको चलाते कैसे हैं, ये हमने 5वें फॉर्म में पढ़ना है, जो हमें ये चैप्टर नंबर 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी में समझाया जाता है। तीसरा चैप्टर आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन मीन्स क्या, कैसे फॉर्म करें। अगर मैं आपको कहती हूँ कि पानी पूरी का स्टॉल डालना है, तो अभी तो काफ़ी डिमांड भी होगा, क्योंकि काफ़ी पानी पूरी वाले चले गए हैं, तो बहुत इजीली सेटअप हो सकता है। तो इसके लिए आप बोलोगे मैडम कैसे करें, हम क्या करें, कैसे सेटअप करें। तो मैं बोलूँगी कि चलो थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करो, गाड़ी का अरेंजमेंट करो और जगह देखो, थोड़े रॉ मटेरियल्स लाओ और तुम्हारा सेटअप हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, ये एग्ज़ाम्पल हम कंपनी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? एक सोल ट्रेडिंग का फॉर्मेशन और एक कंपनी का फॉर्मेशन इतना ही इजी होता है क्या सेटअप करना? तो इसका आंसर है नो। एक सोल ट्रेडिंग बहुत ही इजी होता है, उसका फॉर्मेशन, उसको सेटअप करना। लेकिन कंपनी को अगर हम सोचें आज बैठे बैठे कि चलो हमने कंपनी बनानी है और हम बना डालते हैं, तो क्या ये इतना इजी है बस सोचे और कंपनी बन गई? नहीं, कंपनी को स्टैब्लिश करने में बहुत ही प्रोसीजर होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमको देखनी होती है, जो हमें ये 3rd चैप्टर बताएगा, हाउ टू स्टैब्लिश अ कंपनी, द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म अ कंपनी। इससे आपको एक आइडिया आएगा, ये एक बेसिक आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली कंपनी होती क्या है और कंपनी कैसे फॉर्म होती है। ऐसे ही नहीं हो जाती हमने सोचा और आज हमारे पास पैसा है और हमने कंपनी बना डाली, नहीं, हमें उसका एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। 14 चैप्टर क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो ये चैप्टर हमें ये बताता है कि जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा, फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम कंपनी का, तो ये फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो पता चलता है, लेकिन उसके रिलेटेड हमें क्या पेपर लगने वाला है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाला है, ये हमको 4th चैप्टर में पता चलता है। 5th है आपका चैप्टर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें ये होता है मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मतलब क्या, कौन कौन मेंबर्स रहेगा उसमें। डायरेक्टर्स होंगे, ओनर्स होंगे, ये आपको 5th चैप्टर में बताया जा। 6th चैप्टर आपका बताता है डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन ऑफ द कंपनी। तो हमने देखा कि पहले स्टार्टिंग का जब मैंने चालू किया था ये पढ़ाना कि नो योर सब्जेक्ट, इस पर क्या है, उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था की मैनेजरल पर्सन, मीन्स क्या, इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी। तो ऊपर हमने पढ़ लिया मेंबर्स ऑफ द कंपनी कौन होगा, डायरेक्टर्स और ओनर। नीचे हम पढ़ेंगे डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन। डायरेक्टर वो जो कंपनी का कंट्रोल संभालता है, जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन पे एक कंट्रोल रखता है और मैनेजमेंट का फंक्शंस को एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन देता है। की मैनेजरल पर्सन अपना होता है कंपनी सेक्रेटरी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमको 6th चैप्टर में बताया जाएगा। इसके आगे का जो 2 चैप्टर है, 7, 8 एंड चैप्टर 7 एंड 8, तो वो लेटर से रिलेटेड है। जैसे कि अगर
जैसे अगर कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो एक मीटिंग बैठती है, उसमें डिसीजन होता है। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ आपको, जो हम फेस करते हैं हमारे घर में, तो अगर कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमको लेना रहता है तो हमारे घर में एक मीटिंग बैठती है, और जिसमें हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा जो होते हैं, वो एक डिसीजन लेते हैं, मिल के एक डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन को लोग फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह कंपनी में भी अगर कुछ डिसीजन लेना होता है तो उसमें डायरेक्टर्स, मेंबर, कंपनी सेक्रेटरी बैठे होते हैं। वो सारे उस मीटिंग में बैठ के कंपनी के रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। तो वो हम ये 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये 2 चैप्टर्स नॉर्मली लेटर्स के रिलेटेड होते हैं, टाइप्स ऑफ मीटिंग के रिलेटेड होते हैं, कौन कौन से मीटिंग कंपनी में होते हैं जिसमें डिसीजन लिया जाता है। चैप्टर 9 है जो बोलता है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेक्रेटरी। तो इसमें हमको ये बताया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी का कम्युनिकेशन कितना इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ताकि जब वो सामने वाले को अपना बता रहा है कोई चीज़ समझा रहा है जिस चीज़ पे, तो उसको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए और उसका कम्युनिकेशन बहुत शार्प होना चाहिए। तो ये चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। 10 से लेके 12 का जो चैप्टर है वो लेटर से रिलेटेड है, जैसे करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स, करस्पॉन्डेंस विद बैंक, करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, मीन्स कम्युनिकेशन। करस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन। जब तक हम 10th स्टैंडर्ड तक रहते हैं हम वर्ड पढ़ते हैं कम्युनिकेशन, लेकिन जब हम कॉलेज में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमको कम्युनिकेशन के जगह पे हमको करस्पॉन्डेंस वर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो ये प्रोफेशनल वर्ड है जो हम अब तक नहीं यूज़ करते थे अपने, बट अब से हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट को, एक नॉलेजेबल सब्जेक्ट को, जहाँ पे हमें कम्युनिकेशन भी सिखाया जाता है, वहाँ पे हम करस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे। तो इसमें हमें ये सिखाया जाता है। करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स एंड बैंक बहुत इजी होता है, बट नया वर्ड एक बच्चों के लिए आया है यहाँ पे, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है। डायरेक्टर तो समझ में आ गया, बैंक तो समझ में आ गया, लेकिन ये तीसरा कौन है जिसके साथ हमको करस्पॉन्डेंस, जिसके साथ हमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो ये लॉ अथॉरिटीज़ होती है। ये वो होती है जो कंपनी को रजिस्टर करती है। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी जिसे बोलते हैं ROC। ROC में रजिस्टर ऑफ कंपनी। ये हम डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, इसमें SP सब्जेक्ट में ROC ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको ये जानना है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जो होती है वो जो कंपनी को स्टैब्लिश करने में परमिशन हमको देती है, जो कंपनी को फॉर्मेशन करने में हमें परमिशन देती है। जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होती है, जिनको हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलते हैं, जिनके थ्रू सारे कंपनीज फॉर्म होती है, जिनके परमिशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कोई भी कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। ये एक लॉ रिलेटेड अथॉरिटीज़ होती हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी फॉर्मेशन से लेके कम्युनिकेशन स्किल तक हमने सारी बातें कर ली इस सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट में, और हमें इसको समझना है। हमें सिर्फ एक पास होने के हिसाब से नहीं पढ़ना है, हमें इसको ऐसे पढ़ना है कि आगे चल के जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये हमें हमारे डेली एक्टिविटीज़ में काम आएगा, चाहे हम कंपनी सेक्रेटरी बने या हम कंपनी सेक्रेटरी नहीं बने। लेकिन एज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हमको ये चीज़ें का ध्यान रखना ही पड़ता है। आई थिंक टू नो योर सब्जेक्ट एक ये हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए जानने के लिए कि हम SP में क्या पढ़ रहे हैं और ये क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ा रहा है। ये जो चैप्टर के लिंक्स हैं जो हमने पढ़े हैं वो कैसे हैं, कैसे लिंक हो रहे हैं चैप्टर्स, कैसे कम्युनिकेशन हमको इसमें सिखाया जाएगा, लेटर्स कैसे सिखाए जाएंगे, कंपनी की मीनिंग कैसे सिखाए जाएंगे, कितने टाइप के कंपनी होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, ये सारे का एक बेसिक नॉलेज हमको ये चैप्टर में बताया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में वीडियो ज़रूर डालूँगी फर्स्ट चैप्टर का। जिन बच्चों को SP के बारे में नहीं नॉलेज है, SP क्या होता है, या कंफ्यूज होते हैं कि लेना है या नहीं लेना है, वो नो योर सब्जेक्ट SP के रिलेटेड देखें ये वीडियो, ताकि उनको ये हेल्पफुल होगा और वो डिसाइड कर पाएंगे कि हमको SP कैसे पढ़ना है, कैसे आइडिया लेना है ये सब्जेक्ट का और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है हमको। तो ये बहुत एक हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।